एक क्वेश्चन है जो जितने भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं सबके जहन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कभी ना कभी कि आज मार्केट तो काफ़ी अच्छी बुलिश रही है बट मेरा पोर्टफोलियो डाउन क्यों रहा, या फिर आज मार्केट तो बहुत डाउन गई है बट मेरा पोर्टफोलियो उतना डाउन नहीं गया। तो इसके पीछे भी बहुत से रीज़न्स होते हैं। जैसे कि मैं आज के एग्जांपल में ही देख के बताऊँ आपको, आज मार्केट अभी तक 0.72% है। निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूँ और बैंक निफ्टी इस टाइम पे 0.33% डाउन है। ठीक है, देखिए दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स होते हैं वो कोई ऐसे इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं जो कि 2 महीने या 3 महीने में बाहर निकल जाएं। ठीक है, वो ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि लॉन्ग पीरियड के लिए मार्केट में बने रहते हैं। जैसे 4 साल 5 साल जो मिनिमम जो लोग बने रहते हैं आराम से 5 ईयर्स तक, तो वो लोग देखिए बने रहते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम तो फिर लोग 10 10 15 15 साल तक भी रहते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है। देखिए अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है, तो आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट चाहे आज कीजिए, चाहे आप कल कीजिए, चाहे आप कभी भी कीजिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी आने वाले टाइम के लिए तो बहुत बुलिश है, ये सबको पता है, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रहा कि ये कि आप अगर डेली अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देख रहे हैं कि आज 200 रुपये घट गया, आज 1000 रुपये बढ़ गया, या अगर आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो आज यार 20,000 रुपये घट गया और कल इतना बढ़ गया। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये एक जो हैबिट है ये बहुत गलत है। ठीक है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप गोल्ड लेते हैं, जैसे आपने गोल्ड ख़रीदा मार्केट से, तो आज अगर आपने उसको 70,000 के रेट पे लिया है, ठीक है, तो क्या आप उसको हर रोज़ उसका रेट चेक करेंगे मार्केट में जाके, या ऑनलाइन उसका चेक करेंगे? नहीं। गोल्ड हमने ले लिया, वो हमारी एक इन्वेस्टमेंट है, अब हम वो गया 10 15 साल के लिए। ठीक है, बल्कि वो नेक्स्ट जनरेशन को थ्रू आउट कर दिया जाता है। ठीक है, रहा कि आज मार्केट ऊपर है बट मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये चीज़ देखिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह के फ़ंड में है। ठीक है, आप देख निफ्टी 50 को रहे हो यहाँ पे, ठीक है, आप देख बैंक निफ्टी को रहे हो, बट आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो है स्मॉल कैप में, वो है स्मॉल कैप इंडेक्स में, या फिर वो है आपका मिड कैप इंडेक्स में। ठीक है, तो अगर निफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है बट अगर स्मॉल कैप इंडेक्स या मिड कैप इंडेक्स नेगेटिव में है या फिर बहुत ही कम बढ़ा है, तो आपको रिटर्न भी कम ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ट्राई करता हूँ एक एग्जांपल में शो करने के लिए। यहाँ पर आप देखिएगा, अगर मैं स्क्रीनर पे जाऊँ तो 1 मिनट में आपको चेक करके बताता हूँ। इसमें आई थिंक इंडेक्स अभी शो कर नहीं रहा है, बाकी इसमें करता है इंडेक्स। नहीं तो अगर आप निफ्टी 50 का इंडेक्स अगर आप देखोगे आज की डेट में तो 0.73 है, बट इस टाइम पे मिड कैप जो है ऑलमोस्ट 1.50 अप है, तो ये इससे ज़्यादा अप है। तो जिस भी लोगों ने मिड कैप में अपनी इन्वेस्टमेंट की होगी आज उनका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा जाएगा। ठीक है, या कई बार ऐसा होता है कि आज मिड कैप इंडेक्स तो 1.5% तक अप था, बट यार मेरा जो पोर्टफोलियो है वो तो केवल 0.50 ही ऊपर हुआ है, तो 1% कहाँ गया? तो इसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आप अपने जो आपका फ़ंड है आप उसमें जाइए। जैसे कि मैं अपने फ़ंड का एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये मेरी इन्वेस्टमेंट चल रही है इस टाइम पे, ध्यान से देखिएगा, ये मेरी इन्वेस्टमेंट चल रही है। ठीक है, 52 इन्वेस्टेड है, 57 हो रखे हैं और ऑलमोस्ट 8% का मुझे रिटर्न मिल रहा है। मैं ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है मेरे, क्योंकि मुझे केवल 4 या 5 महीने हुए हैं। बट अगर मैं अपने क्वांट में जाके देखूं, अगर मैं क्वांट के फंड में जाकर अगर मैं देखूं, तो इसमें आपको एक चीज़ पता चलेगी। देखो कल का जो रिटर्न था 0.30 था। ठीक है, बट कल मिड कैप वो सॉरी स्मॉल कैप जो है अच्छा रिकवरी दिए थे। ठीक है, बट मेरा क्यों नेगेटिव में गया, मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। आप होल्डिंग्स में जाइए। ठीक है, आपकी जो होल्डिंग्स है, शुरू की जो 3 होल्डिंग्स होती हैं, जैसे सबसे बड़ी होल्डिंग किस में, इसकी रिलायंस में है, दूसरी किस में है, HDFC में है। ठीक है, इसके बाद तो जियो में केवल 5% ही है।
अब स्टार्टिंग के जो 3 चीज़ें आप इनको देखिए, रिलायंस, एचडीएफसी, ठीक है। कल रिलायंस डाउन था और एचडीएफसी भी डाउन था, ठीक है। रिलायंस थोड़ा पॉजिटिव था बट एचडीएफसी कल डाउन था, ठीक है। तो इसलिए इसका इम्पैक्ट क्वांट के ऊपर पड़ा है। या किसी भी आप फंड में जाकर आप ये चीज़ देख लीजिए। अगर मैं आज का भी देखूंगा, अगर मैं स्टॉक्स में जाऊँ और आज का देखूँ मैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। देखो, मैं निफ्टी 50 में गया, बहुत अच्छा मूव दे रहा है, देखो निफ्टी 50, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट आप इसमें एक चीज़ देखिए, आज जो रिलायंस है ये कितना परसेंट अप है। रिलायंस जो है, देखो ये 0.92% अप है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आज क्वांटम मेरे को अच्छा रिटर्न देगा। बट साथ में आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, जो सेकंड लार्जेस्ट जो क्वांट में स्मॉल कैप के अंदर जो उन्होंने डाइवर्सिफाई किया हुआ है अपने फंड को, तो दूसरा एचडीएफसी है। बट एचडीएफसी कितना डाउन है, 1% तक डाउन है, ठीक है। तो मुझे आज क्वांट में ज़्यादा अच्छा फंड में रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो स्टार्टिंग के जो 2 स्टॉक्स हैं वही एक अप है और एक अच्छा खासा डाउन है, तो नहीं मिलेगा मुझे इतना अच्छा रिटर्न, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं कल का रिटर्न आपको दिखा दूंगा। और अगर कभी ऐसा होता है कि फुल स्मॉल कैप अच्छा खासा डाउन है, 1.5% तक डाउन है, बट अगर मेरे ये 2 स्टॉक्स अगर ऊपर रहते हैं ना, तो मेरा पोर्टफोलियो ही नीचे जाएगा, नो डाउट, पर 1.5% नहीं जाएगा, ये मुश्किल से 0.30% ही जाएगा उस दिन, ठीक है। तो जो भी आपका फंड है आप उसके इंडेक्स को देखिए, साथ में उसमें जो भी टॉप के 2 या 3 स्टॉक्स हैं आप उसको देखिए, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितने फंड्स जो हैं आपके आज ऊपर जाएंगे या कौन सा आपका फंड नीचे जाएगा। पहली चीज़ तो ये कि 1 साल से पहले पहले अगर आप अपने फ़ंड को इतना ज़्यादा डीपली जाके एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कीजिए, बहुत अच्छी बात है। बट लॉन्ग टर्म के लिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आराम से बस इन्वेस्टेड रहिए, जब मार्केट गिरे तो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी ये फाइनेंस विद राहुल की जो फैमिली है वो साथ में मिलकर आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।